दोस्तों, जरा सोचिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के धरती पर हाँ, वही चीन जिसके साथ बॉर्डर पे तनातनी, ट्रेड वॉर और गहरी अविश्वास की खाई हमेशा बनी रहती है। वहाँ जैसे ही मोदी पहुँचते हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पे टिकी हुई रहती है। लेकिन भारत में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि मजाक का एक जरिया बना लिया है। सोशल मीडिया पे ताने, मीम्स और चुभते हुए सवालों का बौछार हो गए। लोग मोदी विरोध में इतने पागल हो गए कि वो मोदी का विरोध करते करते देश का कब विरोध करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। अब असल बात यह है कि क्या मोदी का यह दौरा भारत के लिए एक नई ताकत का दरवाजा खोलेगा या कांग्रेस के आरोपों की तरह ही बस एक दिखावा है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी नोटिस किया है आखिर ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देती है जो भारत विरोधी हो, चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर की हो, चाहे राम मंदिर की हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, पहलगाम या पुलवामा की बात हो। जब भी आप देखेंगे पाएंगे कि कांग्रेस हमेशा इंडिया और हिंदू सेंटिमेंट्स के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका आपने सबूत ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। फिलहाल मोदी जी एससीओ मीटिंग के लिए चीन में थे। जैसे ही मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं, कांग्रेस ने अपना प्रपंच शुरू किया। मोदी, तुम्हें गलवान के शहीदों को याद तो किया होगा। पाकिस्तान को भी तुम्हारी तरह रेड कार्पेट पे बुलाया गया है। इनको लगता है कि विदेश नीति गांव में उस चाची की तरह है जो कहती है कि ये फलाना फलानवा के मेहरारू तारा घर आई तो हम ना आए। बात लाजमी है, एससीओ की मीटिंग है, सारे देश आएंगे, होस्ट चीन कर रहा है, उसकी अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान के साथ, तो उसने रेड कार्पेट पे बुलाया। लेकिन यहाँ सुप्रिया सेनेट और उनके तमाम बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग शुरू हो गए। मोदी ने भारत की बेइज्जती करवा दी। कैसे सेम तरीके से पाकिस्तान को भी रेड कार्पेट पे बुलाया गया और भारत को भी रेड कार्पेट पे बुलाया गया। लेकिन कभी ये कांग्रेस वाले नहीं दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे नवाज शरीफ को ट्वीट किया जा रहा है और कैसे भारत वहाँ पे अपना रौला जमा रहा है। यही नहीं, जैसे मोदी वहाँ पहुँचते हैं, एक्स पे अपना एक वीडियो रिलीज करते हैं। वहाँ पहुँचने का जो वहाँ पे उनको स्वागत किया जाता है। सुप्रिया सेनेट ने वो वीडियो उठाया, उस पर वोट चोर गद्दी छोड़ करके ट्वीट कर वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी 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 छोड़ चोर। जरा सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री किसी देश में इतने बड़ी मीटिंग अटेंड करने गया हो और देश के विपक्ष की पार्टी ऐसे ट्वीट कर रही है। जरा सोच के देखिए कि कांग्रेस सत्ता मोह में कितनी पागल हो चुकी। खुद को कुल दिखाने और अपने मालिकों को खुश करने के लिए अचानक से पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं, पूरे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को पहलगाम और पुलवामा याद आने लगा। लेकिन यह याद नहीं आया राहुल गांधी ने जब बोला था कि हमारे सैनिकों को पीटा गया है, जिसके लिए कोर्ट ने उनको काफ़ी लताड़ा भी। तब याद नहीं आया जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुपके चुपके चीन के राजदूत से मिल रहे थे। तब याद नहीं आया जब चीन के साथ कांग्रेस एमओयू साइन कर रही थी। जरा सोचिए कि किसी देश की एक पार्टी किसी दूसरे देश के साथ एमओयू साइन करती है, ये कितनी बड़ी विडम्बना है। तब ये याद नहीं आया जब इनके अब्बू के अब्बू ने चीन को कितने लाख स्क्वायर मीटर जमीन ऐसे दे दी क्योंकि वहाँ पे ना तो घास उगते हैं, ना पे पौधे उगते हैं, ना वो जमीन उपजाऊ है। तो ये जमीन रख के क्या करेंगे, उनकी यह रणनीति थी, उनका यह विचार था। यही नहीं, आज जिन सैनिकों के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही उन सैनिकों ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारत ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है, कैसे भारत ने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा मारा है। ये सारी जानकारी हमारे सेना प्रमुखों ने दी, लेकिन उनके बातों पर भी कांग्रेस को विश्वास नहीं था। जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा था, सेम भाषा कांग्रेस पार्टी बोल रही थी। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो इनके समर्थक हैं, तमाम उनके नेता, तमाम उनके प्रवक्ता यह काउंट करने में लगे हैं कि ट्रंप ने कितनी बार बोला है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड डील की धमकी देके समझौता कराया है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ट्रंप ने ट्रेड डील करके समझौता कराया है, फिर वो ट्रेड डील हुई क्यों? इसको लेके ट्रंप खुद खुन्नस खाया हुआ है और भारत में टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है। लेकिन बात यही है, जिस पार्टी के नेता को इतना ज्ञान नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित किया जाता है, जो इंसान आपके पिता के उम्र का हो,
जो देश का प्रधानमंत्री हो उससे तू तड़ाक करके बात करना। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर, और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। उसे वोट चोर गद्दी छोड़ बोलना, नरेंद्र सरेंडर जैसे कैंपेन चलाना, देश के सैनिकों के सौर पर सवाल उठाना। जिस इंसान को अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने मंत्रियों, सेनाओं और संसद पे भरोसा नहीं, वो दूसरे को वोट चोर बोलना क्या सही बात है? उनका कहना है कि देश को फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता, जितने भी मंत्री, जितने भी लोग हैं, उनको लगता है कि जयशंकर साहब ने पूरे फॉरेन पॉलिसी को खराब कर दिया। फॉरेन पॉलिसी क्या थी क्या नहीं, हमने मनमोहन सिंह के टाइम में देखा ही है। और एक तो भारत में नेट सस्ता होने के बाद से इतने सारे ज्ञानी लोग पैदा हो गए हैं। हर दूसरा आदमी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बना बैठा पड़ा है ट्विटर पे। तमाम ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। देख लो, इस आदमी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया, वहाँ बेइज्जती हो गई हमारी, कोई पूछ ही नहीं रहा है। जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री किसी देश में हो, उसको इस तरीके से ट्विटर पे डिमीन किया जा रहा है और सामने वाले देश को बेहतर बताया जा रहा हो, और ये लोग खुद को देश प्रेमी और दूसरे को मोदी भक्त बोलते हैं। सही मायने में हमें उतना खतरा ना तो चीन से है, ना पाकिस्तान, ना ही अमेरिका से। हमें खतरा इन जैसे वायरस से जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत को ही गाली देते हैं और भारत को ही बर्बाद करने का हर वो मुमकिन प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, इन्हें माकूल जवाब देने की जरूरत है। भारत में यही नहीं, भारत में एक पूरी जाहिलों की फौज जो ट्विटर ज्वाइन कर चुकी है। जरा ये वीडियो देखिए, इसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग साथ में है। ये लोग ट्रेंड चला रहे हैं। पुतिन को रूसी बोलने आती है, शी जिनपिंग मैंडरिन बोलते हैं और मोदी को दोनों नहीं आती। तो बात क्या हो रही है? मोदी वहाँ हंस क्यों रहे हैं? मोदी सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं हंस रहे हैं। अब इन अनपढ़ों को कौन बताएगा कि वहाँ अगल बगल जितने लोग खड़े हैं वो सब ट्रांसलेटर हैं, वो वहाँ इसीलिए गए हैं तो एक दूसरे के बात को समझा सके। यही नहीं, जरा ये वीडियो देखिए। ये आदमी अपने आप को प्रोफेसर बताता है लेकिन बेसिक सेंस जीरो है। देश के प्रधानमंत्री अपने इंडियन अटायर को प्रमोट कर रहे हैं। इंडियन अटायर में है तो इन्हें लगता है कि यह रात का पैजामा पहन कर आ गए यहाँ। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे देश का खाना पसंद है, दूसरे देश का पहनावा पसंद है, दूसरे का पापा पसंद है, दूसरा देश तक पसंद है, लेकिन इनको अपना देश और अपने देश में पहने जाने वाले पोशाक तक नहीं पसंद। अपने ट्रेडिशनल अटायर से प्रॉब्लम है। ऐसे तमाम वीडियो आपको मिलेंगे जिस पर अगर मैं बात करता रहूँ तो लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाए। देश के लोगों को समझना होगा, जो पार्टी सत्ता वियोग में इतनी पागल हो चुकी है, जिसे लगता था कि ये देश उसकी जागीर है, जो इतने सालों से सत्ता से बाहर है, पागल होना लाजिमी है। इसलिए राहुल गांधी कभी आरक्षण, कभी वोट चोर, कभी चौकीदार चोर, कभी टाइम बम तो कभी हाइड्रोजन बम जैसे फुलझड़ी कैंपेन चलाते हैं, जिसके फायदे लगभग बीजेपी को ही होते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको सत्ता नहीं मिल रही तो आपको समझना चाहिए कि प्रॉब्लम आप में है, देश में नहीं। देश के लोग वोट चोरी नहीं कर रहे, बस आपको लाना नहीं चाहते हैं। आपको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। जहाँ एक तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसको सही करने के लिए SIR चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। अब समझ में नहीं लोगों को आ रहा है, एक तरफ जहां कांग्रेस कैंपेन चला रही है कि वोट चोरी हो रही है, दूसरी तरफ जहां चुनाव आयोग इसको सही करने के लिए SIR करा रहा है, ये लोग दोनों तरफ से विरोध कर रहे हैं। ये लोग दोनों नाव की सवारी कर रहे हैं। क्या दोनों नाव की सवारी करना सही है? राहुल गांधी को अपने सारे पार्टियों के साथ मिलके अपना गोल क्लियर करना चाहिए, फिर रैली निकालनी चाहिए किसी भी मैटर को लेकर। और जिस तरीके से राजनीति का स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है, जैसे बिहार में अभी प्रधानमंत्री मोदी को माता का गाली दिया गया। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई।
आने वाले समय में अब बस यही बचा है कि एक नेता दूसरे नेता को अपने मंच से गाली देगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समर्थन करना नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की बात करना है। मोदी सिर्फ मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको पार्टी से दिक्कत है, आप लड़ाई कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी और देश के व्यक्ति को अपने पिता बनाने से पहले जरा सोचिए कि देश की जनता आपको देख रही है, देश की जनता समझ रही है कि कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ। मोदी विरोध में आप लोग कब देश विरोधी हो गए, शायद आपको अभी तक समझ नहीं आया। हो सकता है कि अगले 15 से 20 सालों में आपको समझ में आए, लेकिन तब तक शायद सत्ता में आना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इस वीडियो से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो देश के साथ है, भारत उसके साथ है।